नवरात्रि का 7वां दिन उस दिव्य शक्ति को समर्पित है जो अंधकार को चीर कर प्रकाश का मार्ग बनाती है। माँ कालरात्रि। प्राचीन ग्रंथ देवी भागवत पुराण और दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक समय तीनों लोकों में दैत्यों का अत्याचार अपने चरम सीमा पर था। विशेष रूप से रक्त बीज नामक असुर ने ऐसा आतंक मचा रखा था कि देवता तक भयभीत हो उठे थे। उसके रक्त की हर बूंद से एक नया दैत्य जन्म लेता था, जिससे उसे हराना असंभव सा हो गया था। जब देवताओं ने सभी आशाएं छोड़ दी, तब वे माँ दुर्गा की शरण में पहुंचे। उनकी करुण पुकार सुनकर माँ का क्रोध जाग उठा। उसी क्षण उनके तेज से एक अद्भुत और भयंकर शक्ति प्रकट हुई। वह थी माँ कालरात्रि। उनका स्वरूप अत्यंत विकराल था। काले बादलों जैसा शरीर, बिखरे हुए केश, 3 तेजस्वी नेत्र और सांसों से निकलती अग्नि की ज्वालाएं। वे गर्दभ पर सवार थी और उनके हाथों में खड्ग और वज्र थे। उनका यह रूप देखते ही दैत्यों की सेना भय से कांप उठी। माँ कालरात्रि रणभूमि में उतरी और चारों ओर प्रलय जैसा दृश्य बन गया। दैत्यों ने उन पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की, लेकिन माँ ने अपने दिव्य अस्त्रों से उन्हें क्षण भर में नष्ट कर दिया। उनकी एक गर्जना से ही आकाश और पृथ्वी कांप उठे। धीरे धीरे उन्होंने असंख्य राक्षसों का संहार कर दिया, लेकिन सबसे कठिन युद्ध अभी बाकी था, रक्त बीज के साथ। जब भी माँ उसे घायल करती, उसके रक्त की हर बूंद से नया दैत्य उत्पन्न हो जाता। युद्ध और भी भयानक होता चला गया। तब माँ कालरात्रि ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने निर्णय लिया कि इस दैत्य का अंत उसके रथ के साथ ही करना होगा। जैसे ही उन्होंने उसे घायल किया, उन्होंने उसका रक्त जमीन पर गिरने से पहले ही पीना शुरू कर दिया। इस प्रकार उसकी शक्ति समाप्त होने लगी। अंततः माँ ने उसे मार गिराया और उसके साथ ही दैत्यों का आतंक समाप्त हो गया। इसी उग्र शक्ति के रूप में माँ ने महिषासुर जैसे महादैत्यों के विनाश में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके त्रिशूल और खड्ग के प्रहार से दैत्यों की सेना नष्ट हो गई और धर्म की पुनः स्थापना हुई। जब युद्ध समाप्त हुआ, तब तीनों लोकों में शांति छा गई। देवताओं ने माँ की स्तुति की और उनका आभार व्यक्त किया। धीरे धीरे माँ का उग्र स्वरूप शांत हुआ और उन्होंने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया। हालांकि माँ कालरात्रि का रूप अत्यंत भयानक है, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए शुभ फल देने वाली हैं। इसलिए उन्हें शुंभकारी भी कहा जाता है। उनकी पूजा से सभी भय दूर होते हैं, नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और जीवन में साहस, शक्ति और विजय प्राप्त होती है। इस कथा का संदेश बहुत गहरा है। जब जीवन में अंधकार, भय और संकट बढ़ जाए, तब माँ कालरात्रि का स्मरण ही वह शक्ति है जो हर बुराई का अंत कर सकती है और हमें विजय के मार्ग पर ले जाती है। जय माँ कालरात्रि। इसी के साथ माँ कालरात्रि माँ की कथा यहीं समाप्त होती है, परंतु माँ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।